जोहार झारखंड, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक। आज हम झारखंड राज्य के रांची जिला में आए हुए हैं राजभवन के पास, कचहरी चौक के पास में। आपको एक ऐसा मंजर हम दिखा रहे हैं जिससे आपका दिल दहल जाएगा। एक ऐसा मंजर, ये मंजर आप मतलब ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस टाइप का भी लोग अभी भी आस लगा करके बैठे हुए हैं। आपको हम एक ऐसे रूबरू आदमी से मिला रहे हैं, एक ऐसे शख्सियत से मिला रहे हैं जिन्होंने हमेशा कठिनाई सहा है, अब हमेशा दुख में रहा है, और लेकिन उसको बड़ा बड़ा सपना देखा करके, बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर करके, अपने मेहनत के दम पे, अपने विकलांगता के दम पे, अपने तमाम कोशिशों के दम पर उसने ऐसा अपना अचीव किया, ऐसा एक मिसाल कायम किया। फिर उस मिसाल को अच्छा बात बता करके और तुरंत नीचे गिरा दिया गया। ये जो ऊपर से नीचे गिरता है वो बड़ा तकलीफ होता है। एक बैग आप सपना दिखाइए राजा महाराजा बनाने का और तुरंत उसको पटक करके चपरासी भी मत बनाइए, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में बेईमानी हो रही है, कहीं ना कहीं झारखंड में ये छल कपट हो रहा है। आपको हम ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो ये शख्स राज्यपाल के तरफ, महामहिम राज्यपाल के तरफ निगाहें बैठा करके ये आदमी आसरा में बैठा हुआ है कि कम से कम राज्यपाल सर तो नहीं, कम से कम उनके एक अधिकारी भी आ जाए और हमारी मांगों को सुन ले कि हमारी मांगे क्या हैं। जो हमसे वादा किया गया था झारखंड सरकार द्वारा, तमाम अधिकारी द्वारा, वो वादा पूरा नहीं किया गया और थोड़ा सा दिखाने के लिए, आला अधिकारी के सामने दिखाने के लिए कुछ छोटे मोटे स्तर के लोग ने इनके थोड़ा सा कुर्सी पर बैठा दिया और जैसे ही अधिकारी चले गए कुर्सी से निकाल करके फेंक दिया। ये इस टाइप का कर्मात और शर्मसार घटना हो रही है झारखंड में। ये रांची की घटना है, आप देख सकते हैं। क्या जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं महादेव अम्मा गांव का सोनाराय ठाड़ी प्रखंड के देवघर जिला का रहने वाला हूं। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में 22 जनवरी 2020 से वर्गाध्यापन का कार्य शुरू किया था विभागाध्यक्ष के आदेश से, और मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। तब मैंने बहुत बार कुलपति से बात भी दुमका में भेंट किया था और इन्होंने बोले थे कि इसे पैसा दीजिए, लेकिन इनसे शिकायत करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे वहां से हटा दिया गया और मुझे पैसा भी नहीं मिला। मैं 1 वर्ष से अधिक समय तक सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में सेवा दिया और मेरे साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ। मैं 3 बार अनशन किया। मैं 70% दिव्यांग हूँ और अनशन मैं 3 बार किया। अंतिम बार जब मैं अनशन कर रहा था तो मुझे घसीट के वहाँ से निकाल दिया गया रजिस्ट्रार के आदेश से। और क्या घसीट के क्या निकाल दिया गया आपको? मतलब क्या उठा करके बाहर बैठा दिया गया? मुझे घसीट के पीछे से दोनों हाथ पकड़ के घसीट के निकाला गया। घसीट के निकाला गया? आप विकलांग है 70%? हाँ, मैं घसीट के मुझे निकाला गया और सब देख रहे थे, वहाँ के चपरासी कर्मचारी, स्टूडेंट सब भी देख रहे थे कि किस तरह एक टीचर के साथ व्यवहार किया जा रहा है। देख लीजिए झारखंड की स्थिति। एक विकलांग आदमी को अपने चेंबर के पास से बैठे हुए आदमी को घसीट करके विभाग निकाल देती है। कितनी शर्म की बात है ये। मुझे घसीट के निकाल दिया। मैंने आवेदन भी दिया था सब जगह, डीसी, एसपी, एसडीओ, रजिस्ट्रार और महामहिम को भी मैं आवेदन दिया था कि मैं अनशन करूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे साथ कोई नहीं था। मुझे बाहर निकाल दिया। मैं धूप में अकेले अनशन पर बैठा रहा, रात भर अकेले रहा, कोई नहीं था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। मेरे साथ बहुत अमानवीय व्यवहार कर रहे थे गार्ड सब, मुझे बार बार खींचतान कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि मेरे साथ इस तरह नहीं किया जाए। मैं लेटर दिया हूँ सब जगह, इसके बावजूद भी इस तरह किया जा रहा था। वे लोग बोल रहे थे कि रजिस्ट्रार आपको बोलते हैं कि कहीं ले जाके फेंक दो इसको, और बहुत ज़्यादा मेरे साथ। फेंक दो मतलब कचरा का डब्बा है क्या कि फेंक दो? कौन बोला ये बात? रजिस्ट्रार बोल रहे थे कि कहीं ले जाके इसको फेंक दो, लेकिन मैं हारा नहीं। मुझे बार बार खींचतान किया जा रहा था। 100 मीटर दूर ले जाता था। कभी रात में मुझे 9 बजे रात में भी फिर से घसीट के और दूर ले गया। उसके बाद मैं फिर से गेट के पास आ गया और मैं गेट के पास रात भर रहा, बैठे रहा। और सुबह मुझे ज़बरदस्ती फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिया गया। मेरा तबीयत ख़राब नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ज़बरदस्ती ले जाके एडमिट कर दिया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद तबीयत ख़राब हो गया, क्योंकि मैं भूखे प्यासे था। 2 दिन से भूखे प्यासे था और वहाँ ले जाके जैसे ले गया मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया और इस तरह से मुझे अनशन समाप्त करना पड़ा। और अगले दिन महामहिम दुमका गए हुए थे दीक्षांत समारोह में। मैं भेंट करने के लिए जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती
टाउन थाना ले गया और वहाँ दिन भर रखा गया। मैंने बोला कि एक दिन पहले मैंने अनशन समाप्त किया हूँ, लेकिन वे लोग नहीं माने। बोले कि रजिस्ट्रार का आदेश है कि आपको महामहिम से नहीं भेंट करने दिया जाएगा, किसी भी हालत में नहीं भेंट करने दिया जाएगा। यदि मैं महामहिम तक पहुँच जाता तो वास्तविकता का पता चल जाता कि इन्होंने आदेश दिए थे, इसके आदेश का पालन नहीं हो रहा था, इनके आदेश का पालन नहीं हो रहा था और इस तरह से मेरे आवाज़ को दबा दिया गया। आप आकर के मिलने की कोशिश किए राज्यपाल महामहिम सर के यहाँ? हाँ, मैं लेटर लिखा हूँ, मैं 9 लेटर लिख चुका हूँ अभी तक और मैं रोज़ ADCA से बात करता हूँ और जैसे मैं फ़ोन लगाता हूँ वे थोड़ा वही है, मैं बोलता हूँ कि धरना स्थल से मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद तुरंत काट देते हैं, बोलते हैं बिजी हैं अभी। और मैं बोलता हूँ कि कम से कम 2 मिनट समय दिया जाए मुझे महामहिम से भेंट करने के लिए। मैं 18 दिन से बैठा हुआ हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। 18 दिन से इसी तरह आस लगा करके महामहिम राज्यपाल तक के तरफ आप बैठे हुए हैं कि हमारी मांगों को, हमारी जो मांग है वो आकर के सुन ली जाए, इसीलिए आप 18 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, मैं रात दिन यहीं रहता हूँ, रात में भी मैं यहीं रहता हूँ और मेरे साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ है। खाने पीने का, बाथरूम उथरूम का, कपड़ा उपड़ा का इतनी तपती गर्मी में कैसे आप कर ले रहे हैं? ये मतलब जितनी आपकी तारीफ़ की जाए, आप तो एक विकलांग है और 70% आप ये हैं, फिर भी आप कैसे ऐसे कर ले रहे हैं? कहाँ से ऐसी क्षमता आ रही है आपके अंदर? मुझे कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैंने पढ़ाई भी किया। मैं स्कूल जाते समय कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन मैं रास्ता में नहीं गिरता था, रोज़ मैं गिरता था, इधर घाव हो जाता था, दाग अभी भी है और घाव होता था, खून निकलता था। इसके बावजूद भी मैं स्कूल जाना जारी रखा। मैं हमेशा अपने क्लास में टॉप किया और उस समय मेरा बहुत प्रशंसा हो रहा था। मैं जब 9th क्लास में था तो मुझे बाल वैज्ञानिक का पुरस्कार भी मिला था। इतना संघर्ष में किया, मुझे अच्छा बनना था, मुझे कुछ अच्छा करना था, लेकिन मैं विवश हो गया यहाँ की व्यवस्था को लेकर। मैं जितना मैं प्रोफेसर बनने चाह रहा था, मैं उसी समय सोचा था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा और मैं जी तोड़ मेहनत किया। एक 70% विकलांग व्यक्ति को कितना कष्ट हो सकता है। मेरी माँ भी नहीं थी, जब मैं छोटा था उसी समय मेरी माँ का भी देहांत हो गया था। मेरा पिताजी मजदूर हैं और इसके बावजूद भी मैं कितना कठिन मेहनत किया हूँ ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसके बावजूद भी मैंने इतना जितना प्रोफेसर बनने के लिए जितना एलिजिबिलिटी होना चाहिए मैंने हासिल किया, मैंने क्राइटेरिया पूरा किया। इसके बावजूद भी मैं व्यवस्था के सामने मेरी प्रतिभा और मेरा मेहनत बेकार हो गया। मैं यहाँ हारते हुए नज़र आ रहा हूँ, मैं नहीं सक रहा हूँ। मैं यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ इतनी लचर व्यवस्था है, मैं 18 दिन से यहाँ बैठा हुआ हूँ और कोई ध्यान देने वाले नहीं हैं। सरकार को भी शायद अभी तक पता चल गया होगा, बहुत सारे न्यूज़ वगैरह भी बने, लेकिन इसके बावजूद भी वे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं मेरे साथ न्याय हो रहा है, मुझे कब न्याय मिलेगा और मैं तब तक यहाँ बैठा रहूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है। चाहे मेरा जान ही क्यों नहीं जाए, मैं तब तक बैठा रहूँगा कि मैं अपनी बात को शायद मनवा लूँ। मुझे विश्वास है और मैं तब तक बैठा रहूँगा जब तक मेरी बातों को नहीं माना जाएगा। देख लीजिए, झारखंड में, रांची में महामहिम राज्यपाल के तरफ इनका चेहरा है और ये आस लगा करके बैठे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और वही मांग जो माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने इनको कहा था और अपने अधिकारियों को बोला था कि ये इनकी चीज़ है, ये इनकी ये अपने से अचीव किए, इनकी एबिलिटी है, इनकी क्षमता है, वो चीज़ इनको दे दिया जाए। लेकिन आला महामहिम के जाने के बाद में इनकी इज्जत को मतलब तार तार कर दिया गया, उठा करके फेंक दिया गया, ये कर दिया गया। क्यों? क्योंकि राज्यपाल के पास में बस जी हजूरी कर दिए, जी हजूरी करके बैठा दिए, राज्यपाल खुश हो गए, महामहिम खुश हो गए, बस उसके बाद में इनको निकाल करके फेंक दिया गया। ये 34 दिन से हैं, 18 दिन से, माफ़ कीजिएगा, 18 दिन से हैं ये यहाँ पे। 18 दिन से इस गर्मी में अगर हमको बोला जाए, झारखंड वासियों को बोला जाए कि यहाँ पर बैठ जाइए ऐसे ये गमछा बिछा करके, तो बताइए कि क्या हालत होगा। और वैसा आदमी, विकलांग आदमी जो कि शरीर से भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, वैसा आदमी इस चादर पर, इस गमछी पर बैठा हुआ है, ये शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। मेरे आंखों से आंसू निकल लगे इनकी दुख दर्द को सुन करके। आप थोड़ा सा उठिए तो चल करके दिखाए, हो सकता है झारखंड की जनता, हो सकता है कि कुछ आपके लिए कर सके। आप थोड़ा सा उठ करके यहाँ, आप, हम क्या बोले, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कि ऐसा आदमी अगर धरना प्रदर्शन दे रहे या अपनी मांगों को ही कर रहे। आप इधर आइए।
सकते हैं कि इस गर्मी, ये तपीस गर्मी में आकर के झारखंड की भूमि में, भगवान बिरसा मुंडा की झारखंड की भूमि में, झंझपाड़ों वाली क्षेत्र की भूमि में आकर के ये आंदोलनकारी बैठ करके अपनी मांगों को मनवा रहा है, लेकिन सरकार इनकी मांगों को नहीं मांग रही है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह हैंडीकैप्ड आदमी है, किस तरह 70% विकलांग है, फिर भी कम से कम सरकार को दया आनी चाहिए। कम से कम सरकार को अपने घर से नहीं देना है, सरकार को जनता का पैसा देना है, सरकार को जनता का सब चीज़ कर करके देना है। आप देख सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल का आवास खूब से खूब 50 कदम 100 कदम की दूरी पर है, 100 कदम की दूरी पर है। कम से कम माननीय राज्यपाल के पास में 1 मिनट का भी समय, 2 मिनट में इनकी बात खत्म हो जाती है। हमने इनको 2 मिनट बात किया, 2 मिनट में इनकी मांग, मुख्य सर्टिफिकेट, मुख्य नौकरियां, मुख्य जो आवेदन दिया गया था, इनको जो बोला गया था, वही 2 मिनट का इनके पास समय नहीं है महामहिम राज्यपाल के पास। मैं राज्यपाल से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी मांगों को सुना जाए, इनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये बैठे हुए हैं 18 दिन से, ये क्यों इतनी गर्मी के तपिश में आपके दरवाजे के पास में आकर के बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय राज्यपाल के पास में बात जाते जाते तक इनकी जान चली जाए। इसीलिए महामहिम राज्यपाल से नम्र निवेदन है कि इनकी विकलांगता को देखते हुए, इनकी 18 दिन की तपस्या को देखते हुए, इनकी जो शिद्दत गर्मी को देखते हुए, इनके शरीर को देखते हुए कम से कम अपने अधिकारी को ही भेज करके इनकी मांगों को सुना जाए। अगर देने लायक है तो महामहिम राज्यपाल, आपसे निवेदन है कि आप दे दीजिए, नहीं देने लायक है तो जो आप फैसला करेंगे वो झारखंड को कबूल होगा। इसीलिए हम झारखंड की सरकार से भी विनती करना चाहते हैं कि कम से कम इस विकलांग व्यक्ति की भावना को, इनकी संकल्प यात्रा को, और जो इनके साथ उठा करके फेंका गया और इनको नीचता का दिखाया गया, कम से कम उसको देख करके सरकार कम से कम आकर के, सरकार इनके द्वार, सरकार आपके द्वार जो आप बोलते, तो कम से कम उसी स्लोगन के नाम पे इनका आकर के थोड़ा सा आप देख लीजिए सर, यही हमसे रिक्वेस्ट है। हम यही कहना चाहते हैं अपने मंच के माध्यम से। जय झारखंड, जय जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड तक।